वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2017 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 3 की। यह प्रश्न है, क्या कारण था कि 19वीं सदी के अंत तक आते आते नरम-दलीय अपनी घोषित विचारधारा और राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल रहे थे। 150 शब्द और 10 अंक के इस प्रश्न में जो खास है वह यह है कि जब भारत में राष्ट्रवाद का दौर शुरू हो रहा है, यानी कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, तो उस दौर के जो नेता हैं, जो दरअसल नरम-दलीय नेता जिन्हें कहा जाता है, उनकी जो विचारधारा थी और जो राजनीतिक लक्ष्य थे, उनके प्रति जो राष्ट्र यानी जनमानस के अंदर वह विश्वास को जगाने में सफल नहीं हो सके। इसी संदर्भ में इसमें बात करनी है कि नरम-दलीय जो नेता थे, जो उदारवादी नेता थे, भारत के शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती दौर के यानी 19वीं सदी के उत्तरार्ध के, वह ऐसा क्या था कि वह व्यापक रूप से जनमानस के अंदर विश्वास जगाने में कामयाब नहीं हो सके। तो इस पर कुछ प्रमुख बातें जो आपके दिमाग में निश्चित रूप से आ रही होंगी। एक तो नरम-दलीय जो नेता थे वह किसी भी तरह के, जिसमें कि दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त और महादेव गोविंद रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे तमाम और नेताओं के नाम आते हैं। और ये सारे जो नेता थे वो किसी भी तरह के क्रांतिकारी विचारों से लैस नहीं थे या कोई बदलाव की पृष्ठभूमि में की इन्होंने कल्पना की हो, ऐसा नहीं था। वो ब्रिटिश सत्ता के साथ, उनके साथ मिलकर, उनसे निवेदन करके व्यापक जो जनमानस है, भारतीय जनमानस है, उसके मुद्दों को उठाते हुए भारतीय जनमानस के जो न्याय संगत मुद्दे थे उन पर भारतीयों को राहत दिलाने की वकालत करने के पक्ष में थे। वह एक तरह से ब्रिटिश संवैधानिक जो पूरी प्रक्रिया है उसमें भरोसा भी करते थे और किसी भी तरह के क्रांतिकारी या किसी भी तरह के उग्रवादी आंदोलन के पक्षधर नहीं थे। और इन्हीं परिप्रेक्ष्य में चूंकि वह खुद कुलीन तबकों से आते थे, समाज के अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग से उनका नाता हुआ करता था, वह पढ़े लिखे अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए भारतीय थे, आधुनिक शिक्षा से लैस थे। लेकिन यह जरूर था कि उन्हें अपने भारत के संदर्भ में, भारत जनमानस के कष्टों के संदर्भ में उनका सरोकार था। बावजूद इसके वह यह व्यापक रूप से मानते थे कि जो भारतीय जनमानस है वह इतना निरक्षर है, इतना पिछड़ा हुआ है कि वह वास्तव में कभी भी राजनीतिक आंदोलन के केंद्र में आ नहीं सकता और न ही अपनी सार्थक भूमिका को निभा सकता है। इस तरह से वह एक खास तरह से कह सकते हैं आप कि वह भारतीय समाज के कुलक तबके का ही इस्तेमाल करते थे, जबकि हकीकत ये थी कि 19वीं शताब्दी का अंत आते आते भारतीय जनमानस में काफ़ी उद्वेलन होना शुरू हो चुका था और बंगाल आदि के इलाकों में अभी देखेंगे कि वहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत शुरू हो चुकी थी, संघर्ष, ब्रिटिश सत्ता के साथ संघर्ष शुरू हो चुका था और इन नेताओं पर से व्यापक भारतीय जनमानस का विश्वास भी कम होता जा रहा था। और निश्चित रूप से आगे आके यह नेता किसी न किसी रूप में प्रासंगिक हुए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नए तरह की करवट ली, जिसे आप 1905 के बाद की स्थितियों में देखते हैं तो पाते हैं। और गांधी जी के प्रवेश के बाद तो जिस तरह के आंदोलन ने अपनी सूरत बदली वह भी आपके सामने स्पष्ट है और किस तरह से कांग्रेस में गर्म दलियों का वर्चस्व होता गया। यह दरअसल इसी संदर्भ में इस प्रश्न को आपको लिखना है। तो इस प्रश्न में जो लिखने का मामला है वह इस तरह से हो तो बेहतर है, मुझे लगता है। नरम दलियों की नियमबद्ध प्रगति में आस्था थी। वह ब्रिटिश राष्ट्र के सहयोग से धीमे विकास के समर्थक थे, किसी क्रांतिकारी परिवर्तन के विरोधी थे। उनका भरोसा संवैधानिक रास्ते से वैधानिक संघर्ष का था। वह पश्चिम की लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति के समर्थक थे। उन्होंने साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना करके लोगों में आर्थिक चेतना जागृत की। लेकिन नरम-दलियों का जो सामाजिक आधार था वह संकुचित था। इनके आंदोलनों का दायरा सिर्फ पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित था। इन्हें जनता की राजनीतिक चेतना पर भरोसा नहीं था। ब्रिटिश शासन के प्रति नरम-दलियों की राजनीतिक धारणाएं गलत साबित हुईं। ब्रिटिश और भारतीय स्वार्थों के बीच के संघर्ष की वास्तविकता को नरम-दलीय नेता समझ नहीं सके। नरम-दलीय नेतृत्व की निवेदन की नीति से तत्कालीन युवा वर्ग असंतुष्ट था। कांग्रेस के अंदर इससे असंतोष था और इस स्थिति में कांग्रेस में नया नेतृत्व उभरा।
जो आमूलचूल परिवर्तन का समर्थक था और प्रकृति में उग्रवादी था, यानी गर्मपंथी था, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। नरम दलियों ने भारतीयों को सामान्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के लिए जागरूक किया। निश्चित रूप से यह उनका योगदान था कि लोगों को यह बताया उन्होंने कि दरअसल उनकी दुर्दशा है, उस दुर्दशा का असली कारण क्या है, यानी उनकी जो आर्थिक दुर्दशा है उसके पीछे अंग्रेजी सत्ता या ब्रिटिश सत्ता किस तरह से जिम्मेदार है, उसको इन लोगों ने, इन नरम दली नेताओं ने बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनमानस के सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया। बावजूद इसके जिस तरह की उनकी ढुलमुल नीतियां थीं, उनके चलते भारतीयों में अपने राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति विश्वास नहीं जगा सके। यानी उनकी जो नीतियां थी उनसे ये कभी नहीं लगा कि वो कोई नई चीज स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि वह उनकी जो नीतियां थी वह वाकई में वो खुले रूप से ब्रिटिश आर्थिक शोषण के खिलाफ थे। और बावजूद इसके जो जिस तरह से उन्होंने प्रतिवेदन की जो नीति अपनाई हुई थी और अंग्रेजी सत्ता की मुखालफत न करने की जो नीति अपनाई थी, वह व्यापक रूप से भारतीय समाज में आक्रोश भर रहा था, जिसमें कि उस समय का जो नौजवान था वो सबसे ज़्यादा उत्तेजित था। और इसी पूरे संदर्भ में जो लोगों का जो विश्वास था इन नरमपंथी नेताओं पर, वह बन नहीं पा रहा था। और इसलिए ये क्योंकि इन पर विश्वास नहीं बन पा रहा था, तो इनकी जो राजनीतिक लक्ष्य क्या हैं वह भी अस्पष्ट रूप से थे। इस संदर्भ में ही इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाना है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।